हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वंदना ब्यूटी में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल कुर्ती की सिलाई हम कैसे करते हैं, कैसे हम आगे का और पीछे का गला बनाते हैं, कैसे हम कंधे जोड़ते हैं, कैसे हम चेस्ट से हिप तक दोनों पार्ट को ज्वाइंट करते हैं और कैसे हम बाजू को जोड़ते हैं। तो आइए चलिए मैं सिंपल कुर्ती की सिलाई आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये आगे और पीछे का ये दोनों गले जो मैंने बुकरम से बनाए हैं, ये हमारी बाजू है और ये हमारे आगे पीछे का पार्ट है। तो आइए चलिए हम बताते हैं कि गला हम कैसे जोड़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये आगे का जो गला है उसको मैंने ऐसे बनाया है, कपड़े पे भी इसकी मैंने कटिंग करी है। तो आइए इस पे हम ऐसे सिलाई लगाएंगे जिससे हम इसको कवर कर सकते हैं कपड़े से। इससे मशीन से ऐसे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे जिससे ये कपड़ों की अंदर दब जाए इस बुकरम। धीरे धीरे हम इससे बुकरम का जो गला बनाया है इस पे हम ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। और ये कपड़े से भी ऐसे हमारा बुकरम का गला ऐसे बन जाएगा। फिर हम इसमें भी सिलाई लगाने के बाद सिलाई लगा के जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसकी हम कटिंग करेंगे जिससे ये हमें अच्छे से दिखाई दे। ऐसे इसकी धीरे धीरे ध्यान से कटिंग करते जाएंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसको कुर्ती से जो हमारा फ्रंट पार्ट है उससे हम इसको जोड़ेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमने यहाँ पे ये हमारा बीच का सेंटर है और ये मैंने निशान लगाए हैं जिस पे हम गला जोड़ेंगे। इसको हम जो बुकरम से गला बनाया हुआ है हम इसको ऐसे रखेंगे और इससे जोड़ेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा बीच का सेंटर क्या है और यहाँ पे ही हम इसको जोड़ेंगे। इस गले को हम ये जो हमने बुकरम का गला बनाया हुआ है इसको हम इस पार्ट से जोड़ने के लिए हम सिलाई भी लगा सकते हैं और हम यहाँ पे इधर ऐसे पिन भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैंने इसको जॉइंट करने के लिए ऐसे पिन लगाए हैं जिससे हमारा गला अच्छे से सेट हो जाए, हमें सिलाई करने में कोई दिक्कत ना आए। अब हम इस पे ऐसे रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। धीरे धीरे हम इस पे ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे जिससे हमारा गला अच्छे से सेट हो जाए। ध्यान से सिलाई लगाते रहें। इसको कट कर देंगे। अब सिलाई करने के बाद हम इन पिनों को ऐसे निकाल लेंगे। फिर इसकी हम जो ये अंदर का कपड़ा है इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस कटिंग को भी हमें ध्यान से करना है। ऐसे एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग ऐसे करनी है। कटिंग करने के बाद हम इसमें ऐसे छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसको अपने इस फैब्रिक को ऐसे इस गले को ऐसे सीधा करेंगे
इसमें हम सिलाई भी लगा सकते हैं और इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो मैं इसमें अच्छी फिनिशिंग देने के लिए सिलाई लगाती हूँ। ऐसे धीरे धीरे सिलाई लगाते जाएंगे। इसको भी हम अच्छे से सेट करेंगे जिससे हमारा गला खराब ना हो। तो दोस्तों हमारा ये अब जो हमारा आगे का गला है ये बनके तैयार हो गया है। इसी की तरह हम जो बैक पार्ट है उसका भी गला हम ऐसे ही बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने ये आगे का गला भी तैयार किया हुआ है और पीछे का भी गला। अब दोनों पार्ट के गले तैयार करने के बाद अब हम इनके कंधे को जोड़ेंगे। तो आइए देखिए इनके कंधों को मैं कैसे जोड़ती हूँ। ये जो हमने पीछे का गला है इसके गले को ऐसे रखेंगे, फिर जिससे हमारे गले की फिनिशिंग अच्छे आती है। इन दोनों को ऐसे रख के हम एक सिलाई ऐसे लगाएंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे, एक सिलाई ऐसे लगाएंगे, इसको कट करेंगे, फिर एक सिलाई इसको ऐसे करके लगाएंगे। इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, इससे जो है हमारा कंधा बहुत ही अच्छे से जुड़ता है। ऐसे ही हम ये दूसरे कंधे को जोड़ेंगे। इसको भी हम ऐसे रखेंगे और ऐसे जोड़ेंगे। इसमें एक सिलाई और लगाएंगे इसमें, जिससे ये हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम ऐसे कट कर देंगे, जिसे हमें इसको मोड़ने में दिक्कत ना आए। अब कंधे जोड़ने के बाद हम इनके ये जो हमने कट लगाए हुए हैं यहाँ से जो चेस्ट का निशान है उसको और फिर हिप तक हम जोड़ेंगे। ये देखो इन निशानों को, ये जो आप निशान देख रहे हैं कट हैं, इनको हम बिल्कुल बराबर रखेंगे, जिससे हमारे जो सारे कट हैं, ये देखो ये कट, ये कमर का कट है और ये हिप का है, तो ये हमारे बराबर आने चाहिए। ऐसे हम इनको रखेंगे। अब इसकी हम चेस्ट, कमर और हिप तक सिलाई लगाएंगे, जिसके मैंने ये निशान लगाए हुए हैं। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। ऐसे हम निशान के भी सिलाई करते जाएंगे, जिससे हमारे दोनों पार्ट जुड़ जाएंगे। इस सिलाई को हमें जो ये हमारे हिप तक हैं, हिप तक निशान लगा हुआ है, यहाँ तक हम इसको लगाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको उल्टा लेंगे। एक सिलाई और लगाएंगे, जिससे हमारी डबल सिलाई हो जाती है। अब हमने ये दूसरी तरफ का जो निशान लगाए थे उस पार्ट को भी हम दूसरी तरफ के को भी ऐसे जोड़ेंगे। ये कट से कट हमें मिलाना है और इस निशान को लगाते जाएंगे।
कपड़े का भी हम ध्यान रखेंगे कि पीछे का जो कपड़ा है वो हमारा हट ना जाए, ऐसे ही लगा के जाना। ये देखो हमारे कट से कट मिले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये रहे मेरे कट। इसको भी हम ऐसे सिलाई लगा के फिर ऐसे उल्टा करके फिर इस सिलाई को हम ऐसे वापस ले लेंगे। अब इसको हम ऐसे धागे को ऐसे काट देंगे। तो दोस्तों अब हमने इसका आगे पीछे का गला भी बना लिया है, कंधे भी जॉइंट कर लिए हैं और हमने इसको चेस्ट से हिप तक जॉइंट कर लिया है। अब हम इसकी बाजू को अटैच करेंगे। ये हमारी बाजू है, इसमें मैंने निशान लगाए हुए हैं। तो अब इस पे हम सिलाई लगाते हैं। ये दोनों हमारे दोनों पार्ट हैं। अब इनको हम अलग करके एक पार्ट पे ऐसे सिलाई लगाएंगे। धागे को ऐसे काटते हैं। अब आगे ये ऐसे सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करके इसका जो हमारा नाप है इस पे हम सिलाई लगाएंगे। इसको हमें अच्छे से ध्यान से इसको जॉइंट करना है। ये मैंने यहाँ पे भी कट लगाए हुए हैं जो हमारे इक्वल आ रहे हैं। अब इसमें हम इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। इसको थोड़ा फिनिशिंग के लिए हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, इसको कट करेंगे। तो दोस्तों दूसरी बाजू भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने अब ये दोनों बाजू तैयार कर ली हैं। अब इनको हम अपनी कुर्ती के कंधों से इनको जोड़ेंगे। तो हमें बाजू जोड़ते टाइम सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी बाजू होती है वो हमारे जो यहाँ से ये आर्महोल होते हैं इससे आधा इंच बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारी बाजू अच्छे से सेट बैठती है। तो चलो मैं बाजू जोड़ती हूँ। इस बाजू को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम जो हमारा ये गला होता है इसकी तरफ से ऐसे अंदर को डालेंगे इसमें बाजू। इसको ऐसे अंदर की तरफ डाल देंगे। ये देख सकते हैं, ये मैंने जो हमारे बाजू की सिलाई लगाई है और जो हमारा चेस्ट की सिलाई लगी हुई है यहाँ पे इनको दोनों को बराबर लगा दिया है। अब इसको हम पिन अप कर देंगे। पिन अप करने के बाद अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी बाजू जो हमारे आर्महोल है वो फिनिश हो जाएगी। ऐसे धीरे धीरे सिलाई लगाते जाएंगे। इस पिन को हम ऐसे निकाल देंगे। फिर जो हमारे आगे पीछे का पार्ट है और ये जो है हमारा
जॉइंट इनको हम ऐसे फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगाएंगे। धीरे धीरे हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह हमारी अब ये बाजू जुड़ चुकी है। ऐसे ही इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी अटैच करेंगे। तो दोस्तों मैंने अब इस कुर्ती की जो है दोनों बाजू को जोड़ लिया है। अब हम इनका जो ये गला है, इसको गले को हम देखेंगे कि हमने जो इनको जोड़ा है इनकी कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है। इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और इससे ये देख सकते हैं कि हमारा ये कितने अच्छे से जुड़ा है। ऐसे ही दूसरा देख सकते हैं। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इससे हमारे इस तरह के जो गला जोड़ने से जो है हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब हम दोस्तों इस कुर्ती के जो हिप हैं, ये हमारे अधिकतर कपड़ा यहाँ से कट जाता है और फट जाता है खिंचाव आने पे। तो इनको मजबूत करने के लिए हम एक पट्टी लगाते हैं, जिससे हमारे जो चाक होते हैं ये मजबूत हो जाते हैं। उसके लिए हमने ये एक छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है। इसकी हम ऐसे एक पट्टी बनाएंगे। ऐसे ये इस पे हम अब हम इस पे सिलाई लगाते हैं। तो अब हम इसको ऐसे इस पे ये अब हम इस पे नाप के देखेंगे कि हमारी ये पट्टी कितनी आएगी। फिर वहाँ से ही इसको हम कट कर देंगे। अब इस पे सिलाई लगाएंगे। इसको हमें ऐसे सीधी तरफ रखना है। चाक के जो है सीधी तरफ रखना है। अब इस पे सिलाई लगाएंगे। इसको फिर ऐसे करेंगे। फिर इस सिलाई को हम ऐसे मोड़ देंगे। इसके दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। इसके धागे को ऐसे काटेंगे और जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला गया इसको भी हम कट कर देंगे। तो दोस्तों दूसरे चाक पे भी हम इसी तरह ही पट्टी लगाएंगे। इसको भी नापेंगे इसी तरह और फिर इसको कट लगा देंगे। ऐसे रखेंगे सीधी, हमें ये सीधी तरफ रखनी है।
दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों अब पूरी सिलाई करने के बाद अब हमारे इसके चाक रह गए हैं, जिसके मैंने ये निशान लगा रखे हैं। इन चाक पे भी हम सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं। इनको ऐसे चाक को हमें ऐसे फोल्ड करना है। अब इनको ऐसे रखेंगे, फोल्ड करके हम ऐसे रख लेंगे। जहाँ जहाँ पे हमारे निशान है वहाँ से ही हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। नीचे से ये जो हमारा निशान लगा है फोल्ड करने के लिए, इस पे भी हम फोल्ड करेंगे। इसको हम लगातार फोल्ड करते जाएंगे, जिससे हमारे चाक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। फिर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इस सिलाई को हमें इस चाक तक मिलाना है। तो पीछे के पार्ट के जो चाक हैं उसको भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों मैंने ये कुर्ती की सिलाई पूरी करके ये कंप्लीट कर दी है। अब आपको देख सकते हैं कि इसकी फिटिंग कैसे आएगी, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये कुर्ती कैसी लगी।